वो 5 शब्द जो आपको कभी नहीं बोलने चाहिए। पहला, ट्राई। सेकंड आता है वाई, तीसरे वर्ड पे जो है बट। नाउ द फोर्थ वर्ड एंड दैट इज नेवर। अब फिफ्थ वर्ड आता है नीड, कि ये वर्ड्स आपको नहीं बोलने हैं। वर्ड्स मैजिक क्रिएट करते हैं, मैजिक कर देते हैं आपकी लाइफ में। वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड, कि अच्छा बोलो, प्यारा बोलो, शुभ बोलो। अगर आप बोलोगे आई एम कमिटेड टू हैव दिस, आई एम कमिटेड टू मेक न्यू चॉइसेस इन माई लाइफ, आप देखोगे आपको हल्कापन महसूस होगा। चलो अच्छा बताओ, किस किस को रीजन जानना है कि आपकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या रिलेशनशिप्स क्यों फेल हो रही हैं, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, मैं और क्या कर सकता हूं जिससे मुझे और सुख शांति समृद्धि मिले। प्लीज ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिससे कि आप और ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाओ अपनी ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करने के लिए। वर्ड्स मेक योर वर्ल्ड, सच अ ट्रू एंड ऑनेस्ट सेइंग। आप जो बोलते हैं बिल्कुल वैसा हो जाता है। इसलिए तो सभी के घरों में बोला जाता है कि अच्छा बोलो, प्यारा बोलो, शुभ बोलो, जो बोलो वो ऐसा बोलो जो सबको सुनने में अच्छा लगे। पर कई बार हम कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं, ऐसे वर्ड्स बोल जाते हैं जो हमारी ही बातों को काट देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 शब्द जो आपको कभी नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि उनसे आपकी क्रिएशन स्टॉप हो जाती है। जरा इस बात पर सोचिए, वर्ड किससे बना है? वर्ल्ड किससे बना है? पूरी दुनिया। अगर एल हटा दो तो उसमें वर्ड आ गया ना। तो आप जो बोल रहे हो वो ही आपकी दुनिया बना रही है। तो मैं वर्षा संगल, एक्सेस कॉन्शियसनेस की सर्टिफाइड फैसिलिटेटर, आज आपको वो बताने जा रही हूं जो शायद आपने लॉजिकली कभी नहीं सुना होगा, और शायद ये सुनकर आपके अंदर बहुत चेंजेस आए, क्योंकि मेरी लैंग्वेज, मेरे बोलने का तरीका, वर्ड्स यूज करने का तरीका इसके साथ बहुत बदल गया, और यही मैं चाह रही हूं कि आपके साथ हो। तो 5 वो वर्ड्स जो आपको नहीं यूज करने चाहिए। पहला है ट्राई। कभी भी ये वर्ड मत बोलो ट्राई, क्योंकि जब आप ये बोलते हो ना आई विल ट्राई, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप नहीं करना चाह रहे हो। अगर मेरी क्लास में कोई आदमी आता है, इंसान आता है और कहता है ओके वर्षा जी आई विल ट्राई फॉर इट, तो मैं समझ जाती हूँ कि वो ये नहीं कर पाएगा, उसका कमिटमेंट लेवल ही नहीं है। ये साफ दिखा रहा है कि आप कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप डर रहे हो करने से। ट्राई की जगह आप बोलो आई विल गिव माई 100% टू डू दिस। आपकी एनर्जी बता देती है कि आप इसको कैसे करोगे, और एनर्जी ही तो सब कुछ होती है। एक बात को हमेशा याद रखना, आप जो बोल रहे हो ना उन सब से एनर्जी जुड़ी हुई होती है। वर्ड्स मैजिक क्रिएट करते हैं, मैजिक कर देते हैं आपकी लाइफ में। तो अगर आप ट्राई बोल रहे हो, और अगर क्लाइंट्स मुझसे कहते हैं ना, मैं उनसे कहती हूँ प्लीज इस काम को ऐसे करो तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, आप इस तरह से अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करो तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा। और जब वो कहते हैं ओके आई विल ट्राई, मैं समझ जाती हूँ वो नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आप इसे चेंज कैसे कर सकते हो? प्लीज ये बोलो आई विल गिव माई 100%, आई एम डूइंग अ कमिटमेंट टू डू दिस। जब आप ये बोलते हो ना तो आपकी डिटर्मिनेशन नजर आती है, आप समझ में आता है कि आप जो भी करोगे उसमें आप अपना 100% दोगे। फिर वो हो ना हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए हैं कि हाँ मैं ये कर रहा हूं। And wherever you give your energy, that will come to fruition, that will give you the positive results. So सबसे पहला वर्ड जो आपको अपनी डिक्शनरी से, वोकैबुलरी से खत्म करना है वो है ट्राई, क्योंकि हम कभी भी ट्राई नहीं करते हैं। जब हम ट्राई करते हैं तो हम रेफरेंस पॉइंट्स पे चले जाते हैं, हम बैकडोर्स ओपन करके रखते हैं कि देखो मैंने कोशिश तो करी पर नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं,
है ना। पर जब आप 100% कमिटमेंट के साथ कोई काम करते हो तो फिर आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि मैं कुछ भी हो ये काम जरूर करूंगी या करूंगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें अपना 100% डिटर्मिनेशन डालते हो, सारे एफर्ट्स डालते हो। ये काम नहीं हुआ तो अच्छा ये एफर्ट काम नहीं आया तो चलो इस तरह से करता हूं, अच्छा चलो उस तरह से करता हूं, पर आप उसमें सक्सेस ढूंढते ही हो और उस रास्ते पर चलते ही हो। ये तो मैं हमेशा बोलती हूं कि अगर आपको अपना कोई काम बनाना है तो सबसे पहले एक्सक्यूज देना बंद करो और ट्राई नाम से, ट्राई वर्ड से आप एक्चुअली में एक्सक्यूजेस पे चले जाते हो, रीजंस और जस्टिफिकेशंस पे चले जाते हो। आप ये बताने लगते हो कि ये नहीं हुआ ना, मैंने ऐसे ट्राई किया वैसे ट्राई किया पर नहीं हुआ ना। अगर एक चीज नहीं हो रही और अगर आप डिटरमिन्ड हो कि मुझे ये करना है तो ये नहीं हुआ चलो ऐसे हो गया, चलो दूसरा रास्ता निकालता हूं, चलो तीसरा रास्ता निकालता हूं, चलो चौथा रास्ता निकालता हूं, कुछ ना कुछ तो सक्सेसफुल होगा। ये तभी हो सकता है जब आप ट्राई को ओमिट कर दो अपनी डिक्शनरी से और बोलो कि मैं अपना 100% कमिटमेंट लेवल दे रहा हूं और मैं इसको करूंगा। व्हाट चॉइसेस कैन आई मेक हियर दैट विल क्रिएट दिस डिफरेंटली, दैट विल कम टू फ्रूशन। स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस पूछते हो और ऐसे वर्ड्स एलिमिनेट कर देते हो अपनी डिक्शनरी से तो आपके लिए आगे के रास्ते खुलते चले जाते हैं। राइट? तो अब से ट्राई वर्ड नहीं यूज करना है। सेकंड आता है वाई। सो जब मैं फाउंडेशन क्लासेस लेती हूँ और उसके फर्स्ट डे में पूछती हूँ चलो अच्छा बताओ किस किस को रीजन जानना है कि आपकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं या रिलेशनशिप्स क्यों फेल हो रही हैं, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। तो जब लोग हाथ उठाते हैं तो मेरा सेकंड क्वेश्चन होता है अच्छा चलो बताओ अब किस किस को चेंज करनी है अपनी ये सिचुएशन बिना रीजन जाने हुए। तो बहुत लोग हाथ उठाते हैं तो मैं कहती हूँ जिन्हें वाकई में चेंज करनी है ना, तुम देखना उसकी लाइफ में फटाफट चेंज आएगा। और जो रीजंस पे जा रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, वाई, उनके में शायद देर से आएगा जब तक कि वो वाई पूछना बंद नहीं करेंगे। इसको हम ऐसा समझते हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, अगर आप उसके रीजंस पे जाते हो क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, कैसे हो गया मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, आप कल्प्रिट विक्टिम मोड में जा रहे हो। तो आप वहां से कुछ क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपने वो लूप बना लिया है जिसमें आप गोल गोल घूमते रहोगे। अरे मुझे अगर सीधा जाना है और मैं गोल चक्कर पे ही बार बार घूमती रहूंगी तो क्या मैं सीधा जा पाऊंगी? नहीं। लेकिन हमारा ये जो माइंड होता है ये रीजंस और जस्टिफिकेशंस पे जाकर अटक जाता है कि पहले मैं देख लूं रीजंस क्या है फिर मैं इसको चेंज करूंगा। आपको रूट्स में जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज वाई एलिमिनेट करो अपनी स्पेस से, क्योंकि वाई आपको कुछ भी नहीं देगा। वाई आपको एक रिकरिंग लूप में रखता है और फिर वो आपका पैटर्न बन जाता है और आप बार बार उसी में घूमते रहते हो। एज एन इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हमारे माइंड को आदत होती है, ईगो में आ जाता है कि नहीं पहले मुझे देखना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं एक टाइम में बहुत पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया करती थी और जब लोग मेरे पास आते थे ना कि हमें इसका रीजन जानना है, मैं उन्हें दिखाती भी थी ना तो वो और दुखी हो जाते थे कि हमने ऐसा कैसे कर दिया। ट्रस्ट मी, अगर आप वाई में उलझे रहोगे ना, उसके रीजंस पे जाओगे तो आप सिर्फ विक्टिम मोड में ही रहोगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पीछे तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो प्लीज स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाट कैन आई क्रिएट हियर, व्हाट डिफरेंट चॉइसेस कैन आई मेक हियर दैट विल गिव मी मोर ईज, मोर जॉय, मोर ग्लोरी। So please, the second word you have to eliminate from your dictionary, from your vocabulary is why. Never ever ask why this happened to me. Instead of this, ask how does it get even better than this? What changes can I bring here? How can I change this situation? How can I get ease in this? मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे मुझे और सुख, शांति, समृद्धि मिले। प्लीज ऐसे क्वेश्चंस पूछो जिससे कि आप और ज्यादा डिटरमिन्ड हो जाओ अपनी ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करने के लिए। एक्चुअली मैं ये क्यों आपको बता रही हूँ, जिससे कि आप बहुत सुंदर अपनी जिंदगी बना सको। जिंदगी सिर्फ खुशी में रहने के लिए है। सैडनेस छोड़ दो। आप जो वर्ड्स यूज करते हो ना उससे आप नोइंगली अननोइंगली सिर्फ सैडनेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। ओके, गॉट इट? तो 2 वर्ड्स ट्राई एंड वाई अब से मत बोलना। अब आते हैं तीसरे वर्ड पे जो है बट। सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं, आई लव यू बट। रुकावट, इसका मतलब आप प्यार नहीं करते। सो प्लीज आज के बाद कभी मत बोलो बट, क्योंकि जब आप बट बोलते हो तो आपके पास रीजंस है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, फिर भी मैं इससे प्यार करता हूं। तो आपने तो कुछ किया ही नहीं, क्रिएट ही नहीं किया, आप तो उसकी रॉन्गनेस में आ गए। वो चीज कभी आपको फ्रूटफुल होगी ही नहीं।
सो कभी भी बट मत बोलो, क्योंकि बट के साथ आप रोक देते हो वो चीज, और कोई भी क्रिएशन आपकी फ्रूशन में नहीं आती है, क्योंकि रुकावटें आ जाती हैं, लिमिटिंग बिलीव्स आ जाते हैं, लिमिटेशंस आ जाती हैं, कंडीशनिंग्स आ जाती हैं, जो आपको सिर्फ फिर एक लूप में रखती हैं, अटका के रखती हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने देती। पूछो ना, हाउ कैन आई क्रिएट दिस इन अ मच बेटर वे? हाउ कैन आई हैव दिस? What will it take for me to have this right now with total ease? राइट? सो अपने वर्ड्स पे ध्यान रखो। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अच्छा है ना, क्वेश्चंस में पूछो, जिससे कि बात भी कर रहे हो, प्लीज क्वेश्चंस में पूछो। अगर आपको बहुत ज्यादा बट का आ रहा है कि ये इस तरह से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसमें कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे ऊपर ऐसे हो गया है, कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है हमारे अंदर, और हमें समझ नहीं आता है कि हम आगे कैसे बढ़ें, पर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। हम विक्टिम मोड में जा रहे हैं। अगर आप ये तीनों वर्ड्स देखो तो आप ये देखो कि कहीं ना कहीं आप विक्टिम मोड में ही अपने आप को रख रहे हो। अगर आप विक्टिम मोड में हो तो क्या सच में आप कुछ क्रिएट कर सकते हो? मैं बताऊं, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने 10 साल एक्सेस किया है और इसने मेरी लैंग्वेज इतनी चेंज करी है ना, एंड ट्रस्ट मी, जो आप बोलते हो वही आपके विचार होते हैं, तभी तो वो वर्ड्स बाहर निकलते हैं। और जब वो वर्ड्स बाहर निकलते हैं उन्हीं विचारों से एक अलाइनमेंट के साथ, वो ही आपकी दुनिया बनाते हैं। तो अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज करोगे अपनी क्रिएशन, तो सोचो आपकी क्रिएशन कैसी होगी। आप नहीं कर पाओगे। सो 3 वर्ड्स, फर्स्ट इज ट्राई, वाई एंड बट। बिल्कुल अब से बट यूज नहीं करना है, क्योंकि जो भी सेंटेंस आपने पहले बोला है, अगर आप बट लगा के सेकंड सेंटेंस बोलते हो तो वो फर्स्ट सेंटेंस नेगेट हो जाता है और वेटेज सिर्फ सेकंड वर्ड पे रहता है। तो अगर आप किसी से कहते हो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम ऐसे ऐसे काम करते हो, तो वो अच्छाई तो खत्म ही हो गई ना उसकी, और वो सिर्फ और सिर्फ नेगेशन में चला गया, अपनी बुराई में चला गया। तो एक तरह से वो भी अपनी रॉन्गनेस में चला गया। पूरा कोशिश भी मत करो, प्लीज अपने आप से कमिटमेंट करो कि आप जो भी बोल रहे हो आप दूसरे को एम्पावर कर रहे हो। और आप कब दूसरे को एम्पावर कर सकते हो? जब आप खुद एम्पावर्ड हो, आप अपने वर्ड से एम्पावरमेंट लाते हो। गॉट इट? नाउ द 4th वर्ड, एंड दैट इज नेवर। चाहे कुछ भी हो जाए, नेवर से नेवर, क्योंकि जब आप नेवर बोलते हो तो आप क्रिएशन को स्टॉप कर देते हो। आई विल नेवर डू दिस। आपने एक ओथ ले लिया, एक वॉव ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम नहीं करूंगा। इसे ऑन गोइंग रखो, इसे ऐसे बोलो, ठीक है अभी के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूं, आगे के लिए देखते हैं कैसे होता है, आगे देख लेंगे क्या होगा, है ना? तो आपने एनर्जी को स्टक नहीं किया, आपने ऑन गोइंग रखी एनर्जी। सो कभी भी अगर अब आपको नेवर बोलना हो तो उसको बोलो, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, अभी ये मेरी प्लानिंग में नहीं है, आगे देखेंगे क्या होता है। इस तरह से आप बिल्कुल एक फ्लो में हो, आपने कहीं भी स्टॉपेज नहीं रखा। जब आप इस तरह के वर्ड्स यूज करते हो ना, तो ट्रस्ट मी, अभी जैसे मैं आपको बोल रही हूं, क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि कितनी फ्री फ्लोइंग एनर्जीज हैं? मैं कहीं भी स्टॉपेज नहीं ला रही हूँ वर्ड्स के थ्रू एनर्जीज में। तो आपके एनर्जीज जो हैं वो वर्ड से कम्युनिकेट होती हैं, उनके अलाइनमेंट में होती हैं। और जब आप बहुत अच्छे एम्पावरिंग वर्ड्स यूज करते हैं तो आप सारे रेफरेंस पॉइंट्स, बैक डोर्स सब अपने आप खत्म होते चले जाते हैं। आपको उसके लिए कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो देखो कि कैसे आप उसको आगे बढ़ाते हो। सो 4 वर्ड्स, ट्राई, वाई, नेवर, बट। अब 5th वर्ड आता है नीड। सो मैं हमेशा कहती हूं, नीड वर्ड की मतलब लैक की एनर्जीज। क्या हम सब कुछ रियली में लैक करते हैं या कुछ भी लैक करते हैं? लैक एनर्जीज कोई एम्पावरिंग एनर्जीज नहीं है, कुछ फ्रूशन की एनर्जीज नहीं है। लैक एनर्जीज हैं ग्रीड की एनर्जीज। तो नीड इज इक्वल टू लैक एंड ग्रीड। एंड ट्रस्ट मी, ये एक बहुत पुरानी सेइंग है कि पूरी अर्थ सफिशिएंट है सबको खिलाने के लिए,
पर पूरी अर्थ इनसफिशिएंट है एक ग्रीडी या लैक पर्सन को खिलाने के लिए, क्योंकि ग्रीड कभी खत्म नहीं होती, लैक की एनर्जीज कभी खत्म नहीं होती। तो मैं तो ना इन चीजों से बिल्कुल निकल ही चुकी हूँ। एनर्जीज ऐसी रखो कि मैं कुछ मांगती भी नहीं हूँ, मुझे तो पता है कि मेरे पास सब कुछ है। आई एम अबंडेंट विद ईज जॉय एंड ग्लोरी, और अपने आप चीजें मेरे पास आती हैं, अपने आप अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आती हैं, अपने आप लोग मेरे पास आके मुझे अप्रोच करते हैं। बी दैट एनर्जी। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ वर्षा के साथ है, ये सबके साथ है। आप भी ऐसा बन सकते हो, सब ऐसा बन सकते हैं। बस कुछ वर्ड्स पे ध्यान रख लो। और ये वर्ड्स कितने सिंपल हैं मुझे मालूम है, स्टार्टिंग में शायद आपको आदत ना हो ये बोलने की, पर प्रैक्टिस करो ना। मैंने भी प्रैक्टिस करी है। 1 महीना वॉचफुल हो जाओ, माइंडफुल हो जाओ, जो वर्ड्स बोल रहे हो उस पे ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्या सेंस बना रहा है, क्या वो सुनने में मुझको ही अच्छा लग रहा है। और अगर वो आपको नहीं लग रहा है तो प्लीज उसको मत बोलो, क्योंकि जब आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्या वो दूसरे को एम्पावर करेगा? तो आपने देखा होगा जिन लोगों की बोली थोड़ी लो फ्रीक्वेंसीज की होती है, डिसएम्पावरिंग होती है, उनका ऑरा भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टेड होता है, और लोग उनके पास नहीं ज्यादा बैठना पसंद करते, उनसे बातें नहीं करते। इसके अपोजिट में जो लोग बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, जो बहुत मीनिंगफुल बोलते हैं, उनका ऑरा कितना एक्सपैंडेड होता है, कितना अच्छी वाइब्स उनकी होती हैं। लोग उनके पास आते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, उनसे ज्ञान की बातें करना चाहते हैं। तो आप इस बात को समझो, आप वो एनर्जी बनो कि यूनिवर्स खुद आपको दे, आपको मांगना भी ना पड़े। और बस ये वर्ड्स निकाल दो, ग्रीड की एनर्जी निकाल दो, लैक की एनर्जी निकाल दो, बस नीड मत बोलो। आप खुद बोल के देखो ना। चलो इस पर हम एक एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि आपने ये बोला कि आई नीड मनी। अब आई नीड मनी, जब आप ये अपने आप से बोल रहे हो आंखें बंद करके, आई नीड मनी, आई नीड मनी, प्लीज इसे 5-7 बार बोलो। आई नीड मनी, आई नीड मनी, आई नीड मनी। आपको ना अंदर से एक कॉन्ट्रैक्शन की फीलिंग आएगी, क्योंकि हर वर्ड की एक वाइब्रेशन होती है। नीड की, ट्राई की, बट, नेवर, वाई, इन सब की ना बड़ी कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जीज हैं। नीड आपने बोला, आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा होगा। इसके अपोजिट आप बोलो आई हैव मनी, आई हैव मनी। देखो आपको कितना एक्सपेंशन और बड़ी खुशी वाली एक लहर आ रही होगी आपके अंदर से। तो जब भी आपको लगे कि ये वर्ड्स में देखता हूं कि मतलब ये कैसे काम करते हैं, आंख बंद करके इनको बोलो। 4-5 बार भी बोलोगे ना, आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्शन, हैवीनेस फील होगी अंदर से। हो सकता है आपको कुछ बड़े डिसएम्पावरिंग थॉट्स आए, विजन्स आए, तो ये क्लियर कट साइन है कि ये वर्ड्स आपको नहीं बोलने हैं। इसके अपोजिट अगर आप बोलोगे आई एम कमिटेड टू हैव दिस, I am committed to have this, I am committed to have this, I am committed to make new choices in my life, I am committed to make new choices in my life। आप देखोगे आप कितना, आपको हल्कापन महसूस होगा, आप बहुत खुशी वाली लहर आएगी आपके अंदर, आप बहुत एक आपकी वाइब्रेशंस हाई आपको फील होंगी, एक्सपैंडेड आप फील करोगे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जरूर, और मुझे ये भी बताओ किन टॉपिक्स पे आप मुझसे चाहते हो मैं आपसे बात करूं, क्योंकि एक्सेस कॉन्शियसनेस ने मेरी जिंदगी, मेरी बोलचाल, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरे बिलीव्स, कंडीशनिंग्स इस हद तक बदले हैं कि आज मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से क्रिएट करती हूँ। मुझसे जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मेरे वीडियोस अगर आप मेरे पास नहीं भी आ सकते, मैं क्यों इतने नॉलेजेबल वीडियोस बनाती हूँ, जिससे कि इन वीडियोस को देखकर आप सीखें। सीखना कभी बंद मत करिए। हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, सोचते हैं बस हमारी पढ़ाई लिखाई हो गई, उसके बाद हमें कुछ नहीं सीखना। एक बात बताइए, आप लोग अपने लैपटॉप्स अपग्रेड करते हैं, मोबाइल्स अपग्रेड करते हैं, है ना? तो हमेशा अपनी नॉलेज को भी अपग्रेड करिए, अपनी लैंग्वेज को अपग्रेड करिए, अपनी वाइब्स उससे आपकी अपग्रेड होंगी, आपकी फ्रीक्वेंसी उससे अपग्रेड होगी आपकी। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, खुद चीजें आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाएंगी। तो फिर जब हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन, एक्चुअली ये मैनिफेस्टेशन और एक्चुअलाइजेशन का ही एक तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं सही बता रही हूँ। एक्सेस कॉन्शियसनेस से आई एम ऑब्सेस्ड विद एक्सेस कॉन्शियसनेस फाउंडेशन। इससे अच्छी टेक्निक नहीं देखी मैंने जो इतनी फास्टर थिंग्स एक्चुअलाइज कराता है और इतने सिंपल वे में। जस्ट बोलचाल ठीक करी और देखो आपकी
विशेष पूरी होने लगी, आपकी आस पूरी होने लगी। कई बार आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, आप इतनी हाई वाइब्रेशंस में होंगे इन वर्ड्स को एलिमिनेट करके अपनी स्पेस से कि खुद चीजें आपके पास आ जाएंगी। बी दैट एनर्जी, be that one person who can really actualize everything in their life which they truly are looking for. जुड़े रहिए मुझसे इसी तरह मेरे पॉडकास्ट पे, मेरे चैनल पे, और मैं आपको और भी अच्छे इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स वीडियोस लाती रहूंगी।